अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम मछली का सालन बनाने जा रहे हैं। आज हम जो मछली का सालन तैयार करेंगे, इस तरह का आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। ये स्पेशल रेसिपी है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए इसको बनाते हैं कि ये कैसे बनता है। ये मैंने 1 केजी मछली के टुकड़े लिए हैं। इनके अंदर हम 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी डाल देंगे और इनको तमाम टुकड़ों पर अच्छी तरह लगा देंगे। इनको लगाने के बाद एक साइड पर इसको रख देंगे। तो लीजिए जनाब, इसको एक साइड पे रख देते हैं। इसको साइड पे रखने के बाद एक कढ़ाई में मैंने 1 कप घी ले लिया है। इस घी को हम अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद मछली के टुकड़े इसके अंदर हम फ्राई कर लेंगे। इस बात का ख्याल रखें कि ये मछली के टुकड़े हमने इसके अंदर जो डाले हैं वो ज़्यादा फ्राई नहीं करने, बस दोनों तरफ से 3-3 मिनट तक हमने इनको फ्राई करना है, ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना। तो लीजिए जनाब, एक तरफ से ये 3 मिनट फ्राई हो चुके हैं। अब दूसरी साइड इसकी हम बदल देते हैं। दूसरी साइड से भी हम इनको 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो हमारे मछली के टुकड़े जो है वो फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारे पास जो बाकी घी बच गया है, इसमें ही हम ग्रेवी तैयार करेंगे। तो चलिए अब हम ग्रेवी तैयार करते हैं। इसमें मैं डालूँगा 1 चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना डालने के बाद 2-3 मिनट इसको मैं तड़का लूँगा। इसको 2-3 मिनट तड़काने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगा सरसों के बीज, वो भी 1 चम्मच। तो लीजिए जनाब, इसके अंदर हम सरसों के बीज 1 चम्मच डाल देते हैं। सरसों के बीज डालने के बाद मैं इसमें आधी चम्मच डालूँगा अजवाइन। तो लीजिए जनाब, अब हम इसमें अजवाइन भी डाल देते हैं और इनको हम 5 मिनट तक घी में पका लेंगे। वाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। हम आग को हल्की आंच पे कर लेंगे और देखें, अब हम इसके अंदर डालने जा रहे हैं 3 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज। प्याज को हम इसके अंदर डालने के बाद इनको भी हम अच्छी तरीके से इसके अंदर पका लेंगे, ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी बन जाए और मछली का सालन जो है वो बेहतरीन बन जाए। तो देखें जनाब, अब हमने इसमें प्याज डाल दिए हैं और वो अच्छी तरीके से भुन गए हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद उसको भी हम 2-3 मिनट अच्छी तरीके से पका लेंगे। इसमें थोड़ा सा हम पानी 2 या 3 चम्मच डालेंगे ताकि हमारी ग्रेवी अच्छी तरीके से बन जाए। तो देखें, हमारे प्याज जो है वो अच्छी तरीके से इसमें पक गए हैं। ये मैंने 2 चम्मच पानी डाल दिया है ताकि हमारे प्याज मज़ीद जो है वो उसके अंदर अच्छी तरीके से पक जाएं। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक। अब मैं इनको अच्छी तरीके से पका लूँगा। तो आप यकीन माने कि ये ग्रेवी इतनी बेहतरीन, इतनी मज़ेदार बनेगी कि आपने पहले कभी भी नहीं खाई होगी। मैंने थोड़ा सा पानी डालकर अब ग्रेवी को अच्छी तरीके से भून लूँगा ताकि घी ऊपर तक आ जाए। जब घी अलहदा हो जाएगा तो इसका मतलब हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर उनका पेस्ट डाल देता हूँ। इसको भी मैं 2-3 मिनट पकाऊँगा। इनको पकाने के बाद मैं इसमें 1 प्याली दही की डाल दूँगा। तो लीजिए जनाब, 1 प्याली दही इसके अंदर हम डाल देते हैं। 1 प्याली दही डालने के बाद इसको भी मैं अच्छी तरीके से पकाऊंगा और आप यकीन माने ये इतनी लजीज, मज़ेदार और बेहतरीन बनेगी कि जब आप ये ग्रेवी खाएंगे तो आप खाते ही रह जाएंगे। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगा ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। तो लीजिए जनाब, हमारा दही का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। 2-3 मिनट हम इसी तरीके से खुले में इसको हम पकाएंगे।
मछली सालन की ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें तमाम फ्राई किए हुए टुकड़े जो मछली के हैं वो डाल देंगे और डालने के बाद इसको दोबारा से 5 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे। 5 मिनट के बाद इसको खोलेंगे और तमाम टुकड़ों को हल्का हल्का सा हिला लेंगे ताकि हमारे टुकड़े जो है वो कढ़ाई के साथ ना लगे। इनको कढ़ाई से अलग अलग करने के बाद इसमें मैं 3 कप पानी डालूँगा। आप अपने हिसाब से इसके अंदर पानी डाल सकते हैं जितनी गाढ़ी आपने ग्रेवी बनानी हो। मुझे यहाँ पे 3 कप ज़रूरत थी तो मैंने 3 कप डाल लिए हैं। 3 कप पानी डालने के बाद मैं इसके अंदर डालने जा रहा हूँ आधी चम्मच गरम मसाला। गरम मसाले को छिड़कने के बाद इसके ऊपर मैं इसके अंदर डालूँगा 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को भी हम तमाम कढ़ाई में फैला देंगे। इसको फैलाने के बाद मैं इसके अंदर डालने जा रहा हूँ 4 सब्ज़ मिर्च के टुकड़े जिनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। इनको हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद मैं कढ़ाई को दोबारा से ढक दूंगा और फिर 5 मिनट के लिए मैं इसको ढका रहने दूंगा। 5 मिनट ढकने के बाद इसको दोबारा हम खोलेंगे तो देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। हम इसको हल्के हल्के हाथों के साथ इस तरह हिलाएंगे और तमाम पानी को खुश्क करने की कोशिश करेंगे। जब पानी खुश्क होना शुरू हो जाएगा, जितनी हमें ग्रेवी गाढ़ी चाहिए उतनी ग्रेवी रखने के बाद मैं इसके ऊपर चॉप किया हुआ हरा धनिया छिड़का दूंगा और दोबारा इसको मैं कवर कर दूंगा। 5 मिनट कवर करने के बाद इसको हम दोबारा खोलेंगे तो देखिए हमारा मछली का सालन जो लाजवाब ज़बरदस्त मज़ेदार तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा मछली का सालन तैयार हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस तरीके का सालन कभी पहले नहीं खाया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका वीडियो देखने का शुक्रिया।